Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is segregation distorter. अब एक जीन या फिर कोई भी जेनेटिक एलिमेंट जो होता है उसमें ऑल्टरेशन होता है, ठीक है. जो सेग्रीगेशन का रेशियो होता है उसमें ऑल्टरेशन होता है. So a gene or some other genetic elements which alters the ratio of segregating alleles recovered in the gametes. जैसे कि ड्रोसोफिला में देखा गया है, the SD cells are eliminated during gametogenesis. That is, ड्रोसोफिला में सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे. नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब कि आप कितने पर्टिकुलर प्रिसाइजली किसी भी सेलेक्टिव या डिजायर्ड चीज़ को अलग करते हैं बाकी अनडिजायर्ड से. जनरली हम एवोल्यूशन में क्या देखते हैं, फिटेस्ट का ही सिलेक्शन किया जाता है, राइट. सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट. वो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट कैसे हो सकता है, उसके रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से. जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे वो ज़्यादा सिलेक्शन के लिए प्रेफर्ड है. सो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट्स of the different genotypes in a population, the most important factor which determines the direction and the rate of evolutionary change in a population. नेक्स्ट वन इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है एंड उनका ही यूनियन हो रहा है. So the union between male gametes of an individual with the female gametes produced by the same individual usually it is seen in self pollination. सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में जैसे राइस हो गया, वीट हो गया. नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. अब यह क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन कराने का एक तरीका भी होता है कि मैं अपने ही गैमेट से, अपने ही पॉलन से नहीं फर्टिलाइज होऊंगा. मैंने अपने अपने में ही एग्रीमेंट कर लिया तो मैं नहीं फर्टिलाइज होऊंगा, तो इस वजह से मुझे क्रॉस करना पड़ जाएगा. आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होना. ओके, अब इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में क्या होता है कि आपका जो गैमेट पॉलेंस है वो फुल्ली फंक्शनल होता है, लेकिन स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, डिसफंक्शनल या फिर पूरा स्टेराइल ही होता है, ठीक है. ये डिफरेंस है इन दोनों में. सो द इनएबिलिटी ऑफ फुल्ली फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स टू अफेक्ट फर्टिलाइजेशन एंड सीड सेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली ड्यू टू मल्टीपल अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन. मल्टीपल अलीज्म में एस से डिनोट करते हैं हम लोग एक सिंगल जीन को. नाउ गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक इन नेचर. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह का होता है, गैमेटोफाइटिक होता है या तो स्पोरोफाइटिक होता है. इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं. लास्ट वन फॉर द डे इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. अब हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव है. सो दिस वॉज गिवन बाय मेल्सन एंड स्टैल इन 1958. हाँ, 1958 में मेल्सन एंड स्टैल ने इस थ्योरी को दिया था. ये क्या बोलता है कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है. मतलब क्या कि अगर हमारे डीएनए का दो स्ट्रैंड है, P1 P2, ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ पेरेंट स्ट्रैंड्स. तो P1 P2 से जो नया स्ट्रैंड्स बनेगा, तो हम डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. तो P1 P2 दो स्ट्रैंड्स है एक डीएनए के. अब दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, फिर वो अपने आप को कंप्लीट करेंगे डबल स्ट्रैंड के लिए. तो P1 के साथ जो एक और स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, वो लेट्स टेक इट एज F1 होगा. और P2 के साथ जो एक और स्ट्रैंड बनेगा वो अलग एक F2 होगा. तो P1 F1 एक डीएनए बनाएगा और P1 P2 और F2 एक डीएनए बनाएगा. ओके, सो दैट मीन्स कि हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. उसमें एक पेरेंट वाला, मतलब ओरिजिनल वाला स्ट्रैंड होता है और दूसरा रेप्लिकेट करके नया बनता है. सो द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोग्रेसिव separation of the two parental duplexes, each of which serves as a template for the synthesis of a new complementary strand to yield two daughter duplexes. Each daughter duplex has one old and one new synthesized strand. समझ में आ गया? So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.